15 सितंबर 2023 का ये वाकया है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी। काफ़ी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश करती, इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हो? जैसे ही ये बात कही जाती है, महिला दरोगा की अंदर से आवाज़ निकलने लगती है, कहती कि सर बहुत हो चुका, अब शोषण करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से ये बात कही, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद एक कई गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। जब गाली दी जाती हैं तो महिला सब इंस्पेक्टर कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अगर ये बात ज़माने को पता चलेगी तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। इसलिए अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो, इस कहानी का द एंड कर दो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर की ये बात उस इंस्पेक्टर ने सुनी है, उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठता है। उठने के बाद महिला दरोगा को बहुत तेज़ के साथ उसके पेट में लात मारता है। जैसे ही महिला दरोगा के पेट में लात लगती है, वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है, कहती है सर अब बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त करिए। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, किसी तरकीब से वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका उपचार शुरू होता है। लेकिन डॉक्टर जब उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल वो मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। ये सुनने के बाद महिला दरोगा रोने लगती है और उसके बाद फिर एक बार इंस्पेक्टर से बातचीत होती है और उससे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू था। लेकिन ये बात अब दो लोगों के बीच में थी, लेकिन डॉक्टर के पास ही बात पहुंच जाती है और ये बात धीरे धीरे फिर लोगों तक पहुंचना जब शुरू होती है, उसके बाद ये अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी वो सामने आती है। तो लोगों को बड़ी आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए इस वर्दी पहनती है, दरअसल वो खुद ही शोषण हो रही है। आज कहानी उसी महिला दरोगा की है। आज कहानी उसका शोषण करने वाले उस इंस्पेक्टर की कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। दरअसल पटना का ही एक थाना लगता है जक्कनपुर। जक्कनपुर थाना कैंपस के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई है, अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। एकदम से अपने आप को समेटती है और इधर उधर देखती है। इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र पहुंचती है घड़ी पर, और घड़ी पर जैसे नज़र पहुंचती है तो सोचती है कि अभी तो कुछ देर पहले वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ कैसे, इस सरकारी आवास में। और वो सरकारी आवास में एक फ़ोटोग्राफ्स भी लगा हुआ था। वो फोटोग्राफ्स किसी और का नहीं, थाने के ही इंचार्ज का फ़ोटो होता है। वो समझ जाती है कि मैं इस थाने इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, उसके ही घर में हूँ। तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले की तो बात है, कुछ देर पहले ही इस थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अमिता, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी है, तुम जरा घर पे आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को ये बात कही जाती है, केस के सिलसिले में कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी थी, तो वो अपने सरकारी आवास पर उसको बुलाता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी, इसी बीच में इंस्पेक्टर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उसने रसोई में जाते हैं। वहाँ से आवाज़ लगती है कि अमिता, क्या तुम चाय पियोगी, कॉफ़ी पियोगी? तो वो कहती है नहीं सर, नो थैंक्स। जब वो कॉफ़ी के लिए मना करती है तो कहती है कोई दिक्कत नहीं, और बातचीत करते करते हम लोग कॉफ़ी भी पी लेंगे, और तुम परेशान मत हो, मैं बना कर लेके आता हूँ। जैसे ही कॉफ़ी बन के आती है, उस महिला दरोगा को कॉफ़ी दी जाती है। महिला दरोगा कॉफ़ी पीकर वो सोफे पर बैठी हुई थी, और बैठे बैठे कब उससे नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। आँख खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के इंस्पेक्टर जो होते हैं, उसके ही सरकारी आवास में जो बेड होता है, उसका बिस्तर होता है, उस बिस्तर पर वो न्यूड अवस्था में थी, बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तब उसे समझ आता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि सर आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है। बस जैसे ये बात की जा रही थी, वो रो रही थी, और इसी बीच में रोते रोते एक आवाज़ आती है कि अमिता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, यकीन ना हो तो देख सकती हो। जैसे ही बिना कपड़ों का फोटोग्राफ्स, बिना कपड़ों का वीडियो इस अमिता को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में तुम बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। वो रोती है, पैरों में पड़ती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ से ये बात निकल कर कहीं दूर जाती है, समझ लेना, ना केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, साथ ही शादीशुदा ज़िंदगी भी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसे ही करती रहो।
उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसे नौकरी भी बचानी थी, अपना परिवार भी बचाना था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे ये लग रहा था कि शायद ये आखिरा दिन है। वो आखिरा नहीं था, वो क्योंकि लगातार अब जैसे मन करता था उस इंस्पेक्टर का, वैसे ही किसी न किसी बहाने से वो बुलाता था और उस महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार करता था। और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये सिलसिला लगातार जब चलता चला जाता है, इसी बीच में वो गर्भवती हो जाती है। और अपने गर्भवती होने की बात जब उस इंस्पेक्टर से कहती है, तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। दरअसल लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है और मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं, और फिर भी उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें बर्खास्त करा सकता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरे टर्म्स हैं। जैसे ये बात सुनिए, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, उसे गुस्सा आता है और उसे लात मार कर उसके बच्चे को गिरा देता है। वो उस महिला दरोगा के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन यहाँ से उसने सोचा कि अब तक चलो जो भी है सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है कि आगे जो दिक्कत परेशानी हो कभी ना आए। लेकिन उस इंस्पेक्टर की मनमानी कम नहीं हो रही थी। एक आध महीना फिर गुजर जाता है, लेकिन जब एक आध महीना फिर गुजर जाता है, लेकिन अब जब तक अभी तक तो शायद किसी को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन एक दिन थाने के अंदर ही महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच में इतनी बहस होती है कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ वाले तैनात होते हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो, या फिर अन्य दरोगा हो, या और कोई ऑफिसर हो, या इवन ये कह सकते हैं कि फरियादी हो, उनके सबके सामने यहाँ पर इतना हंगामा होता है। और उस हंगामे के बीच शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी इंस्पेक्टर की सबके सामने मुँह ज़बानी महिला दरोगा बता देती है। और जैसे ही महिला दरोगा ये सबके सामने बताती है, उसके अंदर न जाने उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। काश कि उसने वो पहले दिन ही अपनी हिम्मत दिखाई होती और अपने आबरू को लूटने से बचाया होता, तो शायद ये इतनी लंबी कहानी बनती ही नहीं। जब वो शोर मचाती है, उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि बात कहीं ख़राब ना हो जाए। इंस्पेक्टर ने मौका पाते ही 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन की छुट्टी के लिए जाता है। कहता है कि मैं 6 दिसंबर 2023 को वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो आता ही नहीं है। उसके बाद वो थाने से लगातार गायब रहता है। ये महिला दरोगा होती है, ये भी गायब हो जाती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों के पास तक थी, अब ये काफ़ी वक्त बीत जाता है, यानी कि 15 जनवरी 2024 तक ये इंस्पेक्टर थाने में पहुंचता ही नहीं है। इसके बाद ये महिला दरोगा जो होती है अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय में पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरी कहानी बयां की जाती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारियों ने ये बात सुनी, उन्हें लगा कि एक इंस्पेक्टर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तभी आदेश दिए जाते हैं SC ST थाने को। जब आदेश दिए जाते हैं इस महिला की तहरीर ली जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि जांच में जो भी दोषी होगा, उसे दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की बात थी, ASP सदर होती हैं स्वीटी सहरावत, साथ ही SP भरत सोनी मिलकर इस प्रकरण की जांच करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों को पता चलता है कि जिस महिला ने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी ताकि दूसरी बहन बेटियों को वो इंसाफ दिला सके, लोगों को इंसाफ दिला सके, वो खुद ही शोषण का शिकार हो रही है। तो वाकई ये अपना आप में इसकी बड़ी चर्चा होती है। और इस थाने की जक्कनपुर की, यानी कि पटना शहर के अंदर टोटल मिलाकर 67 थाने होते हैं। उसी 67 थानों में एक जक्कन थाना भी होता है, और इस जक्कन थाने के जो इंचार्ज होते हैं इस तरह से शोषण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, इसीलिए इस जक्कन थाने से इस इंचार्ज का, जो कि पिछले लगभग 2.5 से 3 साल के आसपास यहाँ पर हो चुके थे, उसको रातों रात इसका ट्रांसफ़र सहरसा, एक जगह लगती है, ज़िला लगता है, वहाँ पर कर दिया जाता है। और सहरसा में जाकर वो अपना मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बताते ये भी हैं कि मीडिया कर्मियों ने जब इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन ही काट दिया, फ़ोन बंद कर लिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले में ASP सदर स्वीटी सहरावत और साथ ही भरत सोनी जो SP साहब होते हैं, इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, एक एक पहलू को देखेंगे, परखेंगे, और जो भी सबूत होंगे कम से कम समय में जुटाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इस मामले में जो भी इस आरोपी के खिलाफ सज़ा करेगा, उसके बाद सज़ा दी जाएगी। साथ ही अगर यदि ऐसा भी हो सकता है कि महिला दरोगा का भी इसमें कुछ रोल नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए अभी जांच से पहले हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी महिला ने जिस तरह से अपनी बात बताई है, उस तरह से लगता है कि महिला की बातों में पूरी तरह सच्चाई है, और उस अधिकारी ने अपने होदे का, अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए, दुरुपयोग करते हुए उस महिला के साथ लगातार ऐसे कर रहा था। जो सच्चाई है पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जो भी हुआ है वो वाकई गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब भी किसी के साथ शोषण होता है
पहली बार में पूरी पुख्ता, पूरी ईमानदारी के साथ आवाज़ उठा दी जाए। अगर उस आवाज़ को नहीं उठाया गया तो फिर आपका लगातार बार बार शोषण होता चला जाएगा, वक्त बीतता चला जाएगा, और जब बहुत डोर पूरी तरह से टूटने की नौबत आएगी तब जाकर शायद आँख खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाते जाते हापुड़ के रहने वाले प्राची सूद हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही पलवल के रहने वाली हैं हिमांशी कुमारी, आज इनका भी जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं जमुना, आज इनका भी जन्मदिन है। मुजीब कुरैशी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही असम के रहने वाले हैं हितू, उनकी पत्नी है दीपांजलि, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चांदनी गुप्ता, प्रेम सिंह, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद असगर आज़मी, सोनू कुमार, रफ़ीक खान, धनपाल वर्मा, नवीन कुमार, मानसी साहू, शकील साहा, सुरेंद्र कुमार, अभय त्रिपाठी, अरवाज हुसैन, साबिर गुज्जर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।